नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसे हम समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? बीजेपी एमपी किरोड़ीलाल मीना जी हु इज फ्रॉम राजस्थान ऑन फ्राइडे इंट्रोड्यूस ए प्राइवेट मेंबर बिल। ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन राज्यसभा, दैट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो इन एमिड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी जैसे कि कांग्रेस, एनसीपी और टीएमसी, इन्होंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया इस बिल को। सो टू पास द प्राइवेट मेंबर बिल इन पार्लियामेंट नीड द बैकिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग बैकिंग होनी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। सो प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, that is a non-government member. Private member bill can be introduced and discussed only on Fridays. And private member bill को हम लोकसभा में भी ला सकते हैं और इन राज्यसभा में भी ला सकते हैं. So next the UCC emerged as a important topic of interest in Indian politics following the Shah Bano case in 1985. Next this alignment article is also talking about the Uniform Civil Code introduction. Uniform Civil Code bill introduced in Rajya Sabha in amid a strong opposition and chaos. So उसको विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट यूसीसी। कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी के बारे में क्या जिक्र किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स अंडर द आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज हाउएवर अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसे हम राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। विच मीन्स दैट इट इज नॉट एनफोर्सेबल। अगर उसका हनन हो जाता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे कि इट इज अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो जाता है, अगर वायलेट हो जाते हैं, तो हम उसके बदले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सो आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44 में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर। इसका मतलब स्टेट प्रयास कर सकता है टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो देन व्हाट इज द यूसीसी? ये यूसीसी क्या है? यूसीसी वुड इंश्योर वन लॉ फॉर एंटायर कंट्री और ए सिंगल लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एंड विल रिप्लेस द पर्सनल लॉ। जो पर्सनल लॉ चलते आ रहे हैं उनको ये रिप्लेस करेगा, विच आर बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों और कस्टम्स, जैसे कि प्रथाएं, उसके ऊपर जो आधारित है उनको ये रिप्लेस करेगा। ऑफ एवरी मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इन द कंट्री विथ ए कॉमन सेट गवर्निंग एवरी सिटीजन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूसीसी। यूसीसी के फेवर में जो भी आर्गुमेंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। यूसीसी विल इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। मेन एम बिहाइंड दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी इज integration of India by bringing different communities on a common platform, and it would create amity amongst the people. So next, nation would speak together means each and every citizen could participate in collective process of nation building and also a sense of unity. Sense of unity भी उसमें से निकलेगी, उसमें से आएगी। So will reduce the burden on नेक्स्ट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन जुडिशरी। जैसे कि रिलीजियस जो भी केसेस सामने आ रहे हैं डे बाय डेज, उनको भी ये रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो जेंडर जस्टिस विल बी पॉसिबल। जेंडर जस्टिस मीन्स इट विल डू अवे विथ जेंडर बायसेस इन एग्जिस्टिंग लॉ। जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें जो जेंडर बायसेस है उनको ये स्क्रैप करेगा। दैट इज द ऑल पर्सनल लॉज। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी। यूसीसी के अगेंस्ट जो भी आर्गुमेंट्स है इसको हम देखेंगे। सो द मेन आर्गुमेंट बिहाइंड दिस यूसीसी इज और अगेंस्ट दिस यूसीसी इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 25 एंड अंडर आर्टिकल 29। So under Article 25, which gives every religious group the right to manage its own affairs, and next the Article 29, which gives them the right to conserve their distinct culture। जो भी distinct culture है उसको conserve करने का right देता है, जो ये Article 29 है। So next UCC is considered by religious minorities as an encroachment और एक अतिक्रमण होगा on their rights to religious freedom। सो नेक्स्ट, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे कि हम बोलते हैं। एंड दिस मेक्स द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन पर्सनल लॉज वेरी चैलेंजिंग। ये जो कॉमन पर्सनल लॉ हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ये वेरी चैलेंजिंग हो सकता है आगे चल के, एज इट वुड नॉट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज। जो भी एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज है जैसे कि रिलीजियस एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, इनकी डिमांड्स फुलफिल करता है कि नहीं, हमें देखना चाहिए। सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट some different institutions said about this UCC. For example, Law Commission of India, Supreme Court of India. This Law Commission of India in its report said uniform civil code neither necessary nor desirable at this stage.
as a commission suggests that those are the those prejudices or discriminatory practices and any flaws within a particular religion and its personal laws should be studied, उनको हम study कर सकते हैं and also amended, उसको हम amend भी कर सकते हैं. So the Supreme Court, next the Supreme Court in various judgment has also called for the implementation of UCC. हम UCC का implementation कर सकते हैं. For example in Shahbano case in 1985 and Sarla Mudgal and others versus Union of India. So the next, गोवा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री दैट हैज अ यूसीसी. गोवा ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन किया है. बट द गोवा सिविल कोड वाज गिवन बाय द पोर्तुगीज इन 1867. So next we will discuss about Dr. Babasaheb Ambedkar ji and Uniform Civil Code. Ambedkar ji, who is often called as the father of Indian Constitution, हम उनको father of Indian Constitution कहते हैं. And as the chairman of the drafting committee was clearly supported or in favor of UCC, वो उन्होंने क्लियरली सपोर्ट किया था और इन फेवर ऑफ यूसीसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट हुई थी 1948 में, उसमें उन्होंने क्लियरली सपोर्ट किया था यूसीसी को. सो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द असेंबली डिबेट्स के मुंशी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड अम्बेडकर डिफेंडेड द यूसीसी. उन्होंने यूसीसी का बचाव किया. बट सम मुस्लिम लीडर्स, जो भी ऑर्थोडॉक्स लीडर्स थे, दे टोल्ड दैट इट वुड प्रमोट डिसहार्मनी, ये डिसहार्मनी प्रमोट कर सकता है. So next, according to Ambedkar ji, the absence of UCC would hinder the government's attempt at social reform. जो भी गवर्नमेंट सोशल रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है उसको ये हिंडर कर सकता है अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो. एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC. So UCC is important and it is also a debatable topic. So if you like this video, please subscribe, share. Thank you very much.